आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों को स्वच्छंद विचरण करने का मौका पूरे मानसून सीजन में मिलेगा। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर जोन को 1 जुलाई से 30 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए हर साल की तरह इस बार भी बंद कर दिया गया है। मानसून सीजन में वन्य प्राणियों के लिए प्रजनन काल का समय भी माना जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व मानसून के कारण बंद रहने के दौरान वन्य प्राणियों के शिकार की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से हर साल ऑपरेशन मानसून चलाया जाता है, जिसमें पैदल गश्त की जाती है। कान्हा टाइगर रिजर्व में 7वां पक्षी सर्वेक्षण में 10 राज्यों के 85 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। सर्वेक्षण में 2 नई प्रजातियां मिली, जिन्हें मिलाकर 381 प्रजातियां हो गई हैं। मंडला में नए आपराधिक कानून को लेकर पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक करने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां 3 नए कानूनों के बारे में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा और अन्य अधिकारियों ने प्रबुद्धजनों को विस्तार से अवगत कराया। इसी तरह जिले के अन्य थाना चौकी क्षेत्र में भी जागरूकता कार्यक्रम किए गए। मंडला जिले में खेती किसानी के कार्य जोरों पर हैं। खरीफ की मुख्य फसल धान का रोपण कार्य इस साल समय पर हो रहा है। करीब 2 लाख से अधिक हेक्टेयर में धान की बोवनी और रुपाई इस साल होनी है। बरसाती पानी की पर्याप्त उपलब्धता से किसान खुश हैं। जिले में इस साल 1 जून से 24 जुलाई 2024 के दौरान 654.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि तक पिछले साल कम बारिश हुई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 87.2 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जिले भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शिष्यों ने इस परंपरा को भक्ति भाव के साथ मनाया, गुरुओं को नमन किया और पूजन किया। स्कूल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने तिलक वंदन कर श्रीफल भेंट कर पर्व मनाया। कई जगह गुरुओं ने अपने शिष्यों को पौधा भेंट कर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प दिलाया। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा 4 दिवसीय रजा स्मृति 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। रजा कला विथिका में चित्रकला कार्यशाला, माटी पर रंग और छाते पर रंग कार्यक्रम सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सैयद हैदर रजा की 8वीं पुण्यतिथि पर 23 जुलाई को पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंडला नगर की बिंचिया स्थित कब्रिस्तान में सैयद हैदर रजा और उनके पिता की कब्र पर चादर पेश कर फाउंडेशन के सदस्य, कलाकार, कवि, साहित्यकार और लोक कलाकारों ने इस महान कलाकार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रजा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी अशोक वाजपेयी ने कहा कि रजा साहब एक विश्व स्तर के कलाकार थे, जिन्होंने अपना बचपन मंडला में बिताया। यहाँ की नर्मदा को वे कभी नहीं भूले। मंडला जिले की कालपी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने अनुसूचित जनजाति बंधुओं के विकास और कल्याण के लिए वन समिति के सदस्यों के सुझाव पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया है। इससे पूरे देश में हमारा समाज गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को भारत देश में रहने वाले करोड़ों आदिवासियों की चिंता है, इसलिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके जीवन में खुशहाली आ सके। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन मंडल कार्यालय में पौधरोपण भी किया। प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा इंदौर में किया गया। इसी कड़ी में जिले के रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की श्रेणी में अपग्रेड कर चयनित किया गया है, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशाराम द्वारा फीता काटकर किया गया। एसके जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शचीन्द्र श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश और प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला जेल मंडला और जेल विधिक सहायता क्लिनिक का निरीक्षण और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेल निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी लेते हुए पुरुष और महिला बैरकों में साफ सफाई, बंदियों के बिस्तर और शौचालय की साफ सफाई के साथ ही पाकशाला को भी देखा गया। उन्होंने पाकशाला की साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता, प्रतिदिन दिए जाने वाले आहार की मात्रा संबंधी सारणी की जांच की। निरीक्षण के दौरान बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया और बंदियों को विधि सम्मत सलाह भी दी गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।